हेलो एवरीवन। एपिसोड 12 की शुरुआत में हम देखते हैं कि उसके भाई ने जिया को बैग पर कैरी किया होता है। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर आर्मी होती है और हर जगह उनकी पेंटिंग लगी हुई होती है और वो याद करता है कि कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा और फिर अपने फादर को याद करता है और जिया से कहता है मैं डर नहीं रहा लेकिन मेरे पास सिर्फ तुम हो। और उसे रोंग्यो के मेंशन लेकर जाता है। उसे आर्मी रोकती है तो वो एम्परर का टोकन दिखाकर अंदर चला जाता है और जिया को रोंग्यो के हवाले करके कहता है कि इसका ख्याल रखो और इससे शादी कर लो। अब वो लोग गेट को तोड़ रहे होते हैं तो जिया का भाई गेट खोलता है और उनसे लड़ता है और जिया को कहता है कि रोंग्यो से शादी कर लो। जिया भी भागकर उनकी हेल्प करने जाती है। ईशान आकर इनकी हेल्प करता है। जिया लड़ नहीं पाती तो इसका ब्रदर इसे प्रोटेक्ट करता है और वापस रोंग्यो के पास छोड़ता है। जिया से कहता है तुम्हें जिंदा रहना है हमारी फैमिली के लिए और कहता है रोंग्यो से शादी कर लो और वापस जाकर लड़ने लगता है। जिया अपने भाई को बहुत ज़्यादा इंजर्ड देखती है तो वो रोंग्यो से शादी कर लेती है। याद करती है कि इसका भाई इसे कैसे बचाता था। जिया के भाई को वो लोग मार देते हैं। जिया अपने भाई के बारे में सोचती है और बेहोश हो जाती है। रोंगफू आकर कहता है कि जिया को अरेस्ट कर लो तो जैम्पिंग कहता है कि आप ये यंग मास्टर की वाइफ है, इसे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ऑफिशियल रोंग्यो से कहता है ये शादी सिर्फ एक मजाक है लेकिन रोंग्यो कहता है वो मेरी वाइफ है। ऑफिशियल कहता है कि वो जनरल ही की फैमिली से है, हमें उसे अरेस्ट करना होगा और रोंगफू से कहता है कि हमें उसे ले जाना है लेकिन रोंग्यो कहता है मैं भी जनरल ही की फैमिली से हूँ, मुझे भी ले जाओ। तो रोंगफू कहता है अब वो हमारी फैमिली की मेंबर है, आप उसे नहीं ले जा सकते। हम जैम्पिंग को जिया के पास देखते हैं। रोंग्यो आकर जैम्पिंग से कहता है तुम जाकर ईशान की केयर करो, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। अब हम जनरल को देखते हैं और उसे थर्ड ब्रदर के कपड़े दिए जाते हैं और कहा जाता है कि वो मर चुका है। किंगजिंग कहता है क्या हुआ, क्या वो भाग चुका है और बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है कि अगर वो भाग चुका है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जैम्पिंग कह रहा होता है कि आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और कहता है कि अगर ये होश में आई तो हम इसे इसके घर लेकर जाएंगे। जिया को होश आता है तो वो पूछती है कि क्या टाइम हुआ है। अब हम जनरल की फैमिली को देखते हैं जिन्हें मौत की सज़ा दी जा रही होती है। का बड़ा भाई जिया के बारे में सोचता है और अपनी वाइफ को आई लव यू कहता है। जिया का दूसरा भाई अपनी वाइफ से कहता है मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में भी तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। और जिया भी कैरेज में आ रही होती है और वो कैरेज रोकने को कहती है और वहाँ पर उन्हें सज़ा देने को कहा जाता है। जिया का फादर कहता है कि फेथफुल सोल्स कभी नहीं मरती। जिया अपने फादर के बारे में सोचती है और इसके फादर को मार दिया जाता है तो जिया उन्हें गुड बाय कहती है और अपनी पूरी फैमिली के बारे में सोचती है और इन्हें भी गुड बाय कहती है। अब हम देखते हैं कि जिया खाना खा रही होती है लेकिन उससे खाया नहीं जाता तो रोंग्यो आकर इसकी हेल्प करता है और उसे स्वीट खाने को देता है लेकिन वो नहीं खाती। बाहर देखने लगती है। जैम्पिंग रोंग्यो से कहता है कि आज एस्ट्रोलॉजी हॉल में जाना है तो रोंग्यो जिया से कहता है वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर हैं, क्या तुम देखना चाहोगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। जैम्पिंग उससे रोंग्यो से कहता है अब हमें चलना चाहिए। रोंग्यो जिया से कहता है जब तुम जाना चाहो तो मुझे बताना और वहाँ से चला जाता है। अब जिया को सर्वेंट आकर बताता है कि लॉर्ड रोंग उनसे मिलना चाहता है और उसे रास्ते में ईशान मिलता है जो कि जा रहा होता है। यह इसको थैंक्स कहती है और कहती है तुमने मेरे ब्रदर को बचाया और इससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो तो वो कहता है रोंगफू ने मुझे यहाँ से जाने को कहा है, अब मैं अपनी फैमिली से जाकर मिलूंगा। ऐसे कहता है कि इस बात को सीक्रेट रखना और कहता है कि मेरे लिए रोंगफू से भीख मत मांगना और कहता है कि मिलना और बिछड़ना एक साथ होता है और वहाँ से चला जाता है। क्या कहती है कि अगर मैं किसी से प्यार ना करूँ तो मैं किसी को भी खोने का पेन फील नहीं करूँगी। अब हम जिया को रोंगफू के पास देखते हैं। वो इससे इसके हाथ के बारे में पूछता है और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ के रूल बताने के लिए बुलाया है और कहता है कि नील डाउन हो। जिया नील डाउन होती है और जिया से कहता है कि अब तुम एक वाइफ हो तो तुम अपने हस्बैंड के घर आने से पहले सो नहीं सकती और उसके खाना खाने से पहले खाना नहीं खा सकती और कहता है कि तुम दोनों अलग सोते हो तो रोंग्यो बाहर नहीं सोएगा। तो जिया कहती है मैं आज रात से ही ऐसा करूँगी और उससे कहता है कि आज के बाद तुम फाइटिंग के बारे में नहीं सोचोगी, अगर तुम ये सारी बातें नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। तो जिया ओके कहती है। अब हम रोंग्यो को देखते हैं एस्ट्रोलॉजी हॉल में जो कि पढ़ रहा होता है
क्लास के बाद सारे बच्चे रोंगियो के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने स्टडीज़ में बहुत मेहनत की है, तो आप हमारे हेड को टच करो। तो रोंगियो उनके हेड को टच करता है। रोंगियो उनसे कहता है कि आज मेरे पास खेलने के लिए टाइम नहीं है, मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है और इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो हैप्पी नहीं है। तो वो बच्चे कहते हैं कि हमें इसकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, हम डिवाइन पावर से इसकी प्रॉब्लम का सलूशन बताएंगे। तो रोंगियो डेट बताता है। तो वो कहते हैं कि ये तो 3 दिन बाद है, इसका बर्थडे 3 दिन बाद है, तो आप इसे बर्थडे गिफ्ट देकर खुश कर सकते हो। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।